हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम ज़ोडिएक बेस्ड वीकली फोरकास्ट देखते हैं कि ये वीक हर एक ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा। इसे आप अपने सन, मून एंड राइजिंग साइन के हिसाब से देख सकते हैं। जो भी आपसे ज़्यादा रेजोनेट करे उस साइन को आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एरीज मेष राशि से। तो मेष राशि आपके लिए ओवरऑल ये वीक कैसा रहेगा। तो यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्रिया। आपके लिए गाइडेंस क्या है इस वीक के लिए, तो भी 4 ऑफ पेंटिकल्स। क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है इस वीक की आपके लिए, यहाँ है हाई प्रीस्टेस। तो 2 अलग अलग डेक से सेम कार्ड आपके लिए आया है एरीज मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए सबसे पहले तो ये जो वीक है इसकी मेन एनर्जी एक तो हार्ट चक्रा क्लेंजिंग को बता रही है, हार्ट एंड क्राउन चक्रा। इस वीक में आपको डाउनलोड्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और ये इंट्यूशन से भरा हुआ आपका वीक रहेगा। 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो मेन एनर्जी है वो है होल्ड बैक करने की, और जिसके 2 कार्ड्स अलग अलग डेक से यहाँ पे हैं। तो कहीं ना कहीं होल्ड बैक करने की एनर्जी रहेंगे। अब ये होल्ड बैक आपके इमोशंस हो सकते हैं, मनी भी हो सकती है, आपके थॉट्स भी हो सकते हैं, और ऐसा कोई एक एक्शन भी हो सकता है जो आप होल्ड बैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेन जो एनर्जी है वो है क्रिया। क्रिया इज बेसिकली एक्शन। यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिक एक्शन है जो आप होल्ड बैक करेंगे और इसके बारे में इंट्यूशन आपको गाइड करेगा। मेष राशि, आपको इंट्यूशन आपका पूरी तरीके से गाइड कर रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि कोई एक एक्शन लेने की नीड है और आप वो नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन एनर्जीज कुछ इस तरीके की रहेंगी कि आप होल्ड बैक कर नहीं पाएंगे ज़्यादा, और जो भी एक्शन आपसे आपकी तरफ से नेसेसरी है वो एक्शन आपसे यूनिवर्स करवा लेगा। और गाइडेंस में भी यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स ही है जो कि यही बता रहा है कि आपको उस चीज़ को होल्ड बैक नहीं करना है। और एक इंट्यूटिव मैसेज है कि आपको आपका इंट्यूशन हो सकता है कि ये जो मेष राशि वाले लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका क्लियर ऑडियंट बहुत स्ट्रॉन्ग काम करता है। क्लियर ऑडियंट मतलब आपको जो थॉट्स है, जो इंट्यूशन है, आपको सुनाई देता है और यूनिवर्स आपसे लिटरली बातें करता है। तो अगर ऐसा है, आपको आपकी गाइडेंस जो भी क्लियर ऑडियंस के थ्रू आपको सुनाई देती है, तो जो आप सुन रहे हैं उस पर आपको ध्यान देना है और वो आपका इंट्यूशन है जो आपको बता रहा है, और आपको उसे चुपचाप फॉलो करना है। और क्योंकि स्पेशल ब्लेसिंग में भी यहाँ पे हाई प्रीस्टेस ही है, तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ही यही है कि आपको जो कुछ भी बेसिकली गाइडेंस आ रही है आपको बताई जाएगी, जो आपके लिए सही है वो आपको बताया जाएगा। यहाँ पे भी ये एक ग्लोब है, यहाँ पे ये होल्ड बैक है, यहाँ पे होल्ड बैक है, यहाँ पे भी हाथ में काइंड ऑफ एक पेंटिकल ही है। तो आपको जो भी एक एक्शन लेना है मेष राशि, आपको लेना है। आपका इंट्यूशन जो आपको गाइड कर रहा है उस इंट्यूशन की आपको सुननी है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है मेष राशि। तो बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड ये वीक आपका रहेगा। तो ये था शॉर्ट में आपके लिए मेष राशि। आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं वृष टॉरस राशि वालों के लिए ये वीक कैसा रहेगा। यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स। क्या मेन एनर्जी रहेगी, यहाँ है ब्रह्मा। क्या गाइडेंस है इस वीक के लिए, तो यहाँ है हायरोफेंट। और क्या स्पेशल ब्लेसिंग रहेगी इस वीक की आपके लिए, तो यहाँ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। 2 क्वींस और एक हायरोफेंट मेजर अरकाना आपके लिए यहाँ है, और ब्रह्मदेव खुद आपके लिए यहाँ है जो कि क्रिएशन की बात कर रहे हैं। तो वृष राशि, ये जो वीक है आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। सबसे पहले तो प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव रहने वाला है। आपको इंटायरली अपने जो क्रिएटिव एनर्जी है, सेक्रल चक्र की एनर्जी है, उससे उसकी तरफ ध्यान देना है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बेसिकली ये है कि आपको आपका इंट्यूशन बहुत कुछ बता रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत सैडनेस ज़रूर हो आपके अराउंड में, लेकिन आपको उस सैडनेस की तरफ ध्यान नहीं देना है, बल्कि अपने इमोशनल इंटेलिजेंस की तरफ ध्यान देना है। आपका इंट्यूशन कुछ क्रिएट करने के लिए आपको बता रहा है, कुछ न्यू,
कुछ न्यू बिगिनिंग आपकी तरफ से होनी है, आपकी हायर सेल्फ आपको बता रही है। क्वीन ऑफ कप्स और हायरोफेंट ये दोनों ही हायर सेल्फ के कार्ड है, और इनफैक्ट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड भी हायर सेल्फ का है। तो आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत कुछ बता रही है इस वीक में, और आपको उसकी तरफ ध्यान देना है। कुछ न्यू क्रिएट करना है, कुछ स्टार्ट करना है, कुछ न्यू बिगिनिंग करनी है। यहाँ पे गाइडेंस में भी हायरोफेंट की एनर्जी है, तो हायरोफेंट इज़ बेसिकली गुरु की एनर्जी। तो ये फिजिकल फॉर्म में भी कोई गुरु हो सकते हैं, या आपका इनर डिवाइन भी हो सकता है, या आपके कोई टीचर मेंटोर इस तरीके से कुछ हो सकते हैं जो आपको गाइड कर रहे हैं इस वीक में, और आपको उस गाइडेंस की तरफ ध्यान देना है। यहाँ पे स्पेशल ब्लेसिंग में भी क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि यही बता रही है कि आप जैसे ही इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे और जो भी न्यू क्रिएशन है जो भी है वो आप करेंगे, तो आपको बहुत सारी अबंडेंस देखने को मिलेगी और बहुत सारी हार्ट चक्रा हीलिंग देखने को मिलेगी। और एक एक जो अंदर से एक जो फुलफिलमेंट होता है ना, जो हम अंदर से फील करते हैं, भले बाहर से कुछ हुआ हो या नहीं हुआ हो, लेकिन अंदर से हम फुलफिल फील करते हैं जब अपने पर्पस को पूरा करते हैं, जब हमारा इंट्यूशन हमें बताता है हम उस चीज़ को पूरा करते हैं, तो एक अंदर से एक अलग ही लेवल का फुलफिलमेंट होता है। वो फुलफिलमेंट भी आप फील करेंगे इस वीक में। गाइडेंस में भी यही है कि आपको सिर्फ अपने इनर डिवाइन की और अपने गुरु की गाइडेंस को सुनने की और फॉलो करने की ज़रूरत है। तो ये था वृष राशि आपके लिए। आपसे रेजोनेट करा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। देखते हैं मिथुन राशि, जेमिनाई, आपके लिए इस वीक की ओवरऑल एनर्जी क्या रहेगी। यहाँ है 9 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ है सहस्त्रार, क्राउन चक्रा। आपके लिए क्या गाइडेंस है ओवरऑल। यहाँ 2 कार्ड्स हैं, नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। और क्या स्पेशल ब्लेसिंग है आपके लिए इस वीक की, तो है यहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स। मिथुन राशि, आपके लिए वॉन्ड्स की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है। यहाँ 9 ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स है, वहाँ किंग ऑफ वॉन्ड्स है। तीनों अलग अलग डेक से वॉन्ड्स के बहुत स्ट्रांग एनर्जी आई है, जो कि एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी, बहुत फायरी एनर्जी को बता रही है। तो इस वीक, ये जो वीक है, ये आपके लिए बहुत फायरी एनर्जी से भरा हुआ रहने वाला है। फायरी एनर्जी इज बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी। तो कुछ एक्शंस आप लेने का सोचेंगे, कहीं कहीं पे आप अटक भी जाएंगे, कहीं कहीं पे आप कंटेम्पलेशन एनर्जी में रहेंगे कि ये एक्शन लेना है या नहीं लेना है। लेकिन इस वीक में आपको, क्योंकि यहाँ पे सहस्त्रार कार्ड है जो कि क्राउन चक्र है, बहुत सारा इंट्यूटिव डाउनलोड्स आपको होंगे। ड्रीम लेवल पे भी आपको बहुत कुछ बताया जाएगा इस वीक में। लेकिन ये जो वीक है, ये बेसिकली एक्शन लेने का वीक नहीं है, ये एक्शन के ऊपर कंटेम्पलेट करने का वीक रहेगा आपके लिए मिथुन राशि। ऑब्जर्व करना है आपको, बेसिकली अपने जो एक्शंस हैं उनको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है। और यहाँ पे जो गाइडेंस है, गाइडेंस में भी 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड है, जो कि थोड़ी बिखरी बिखरी हुई और बहुत फास्ट एनर्जी को बताते हैं कि अपनी एनर्जी को आपको थोड़ा सा समेटना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है। इस वीक में आपको थोड़ा सा ब्रेक लेना है अपने, जो भी आप भाग दौड़ एक रेस कल्चर में अगर आप हैं तो उससे थोड़ा सा ब्रेक लीजिए। आपका इंट्यूशन जो आपको बता रहा है उस पर बहुत ध्यान से ध्यान दीजिए। अगर आप मेडिटेशन कर सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा इस वीक में। नहीं करते हैं तो बस साइलेंटली आपको बैठना है, बस साइलेंटली बैठना है। साइलेंट मेडिटेशन इज़ द बेस्ट मेडिटेशन। तो साइलेंटली आप बैठिए, और अगर आप कहीं कोई छोटी ट्रिप ले सके किसी नेचर वाली जगह पे जहाँ पे बहुत ग्रीनरी वगैरह हो, तो आपके लिए बेटर रहेगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा इस वीक रेस्ट लेना है। और स्पेशल ब्लेसिंग में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि यही बता रही है कि इस वीक आप कंटेम्पलेट करेंगे तो फाइनली आपको आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, पावर है, जो पोजीशन है, पावर है, वो आपको मिलेगी। अब ये जो स्टेगनेंसी की एनर्जी है, थोड़ी सी आपको अजीब ज़रूर लग सकती है, क्योंकि ये आपका नेचर में नहीं है स्टेगनेंट रहना। लेकिन ये वीक ऑटोमेटिकली आपसे वो चीज़ करा के लेगा, यूनिवर्स आपसे करा के लेगा। और आपको सिंपली गाइडेंस में यही है कि आपको अपने जो इंट्यूशन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये था शॉर्ट में जेमिनाई आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। कर्क राशि, कैंसर, अब देखते हैं आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जी है इस वीक की आपके लिए। यहाँ है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ है लक्ष्मी। क्या गाइडेंस है इस वीक की, तो यहाँ है किंग ऑफ कप्स। और क्या स्पेशल ब्लेसिंग है इस वीक की, तो यहाँ है 2 ऑफ
पेंटिकल्स। तो कर्क राशि, कैंसेरियंस, ये वीक आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा रह सकता है। और ये कंफ्यूजन भी इसलिए रहेगा कि आपको बेसिकली ये नहीं समझ में आएगा कि क्या अभी एंड हो रहा है, क्या न्यू बिगिन हो रहा है, ये आपको समझ नहीं आ रहा है। ये वीक थोड़ा सा यूनिवर्स आपसे हाइड एंड सीक खेलने वाला काम करेंगे। बहुत विचित्र एनर्जी है, लेकिन यही है। और यहाँ जो लक्ष्मी माँ की एनर्जी है, वो ये माँ नारायणी की एनर्जी यहाँ पे यही बता रही है कि आपको जो वाटर एनर्जी है अपनी खुद की, कैंसेरियन एक वाटर राशि, कैंसर एक वाटर राशि है, और इस वीक में कहीं ना कहीं आप अपने जो इमोशंस है उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, जबकि आपको अपने इमोशंस की तरफ ही ध्यान देना है। और ये जो इल्यूजन जो क्रिएट होगा, ये बेसिकली माइंड और इमोशंस का, थॉट्स और इमोशंस का इल्यूजन होगा। तो इस इल्यूजन में आपको नहीं जाना, आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंप्लीटली ध्यान देना है। और जो भी पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, उसकी तरफ आपको थोड़ा सा अपना ध्यान लेके जाना है, जिससे आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है वो आ सके और आप अच्छे से जो सही चीज़ें हैं उनको मैनिफेस्ट कर सकें। क्योंकि मैनिफेस्टेशन एनर्जी भी बहुत हाई रहेगी इस वीक में आपकी। यहाँ पे गाइडेंस में भी किंग ऑफ कप्स है, जो कि अगेन यही बता रहा है कि अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देना और इमोशंस को कम्प्लीटली अपने एम्पावर करना। तो अगर आप समुद्र की जो साउंड होती है, ऐसे बहुत सारे ऑडियोज़ वगैरह यूट्यूब पे हैं, उनके साथ में आप मेडिटेट कर सकें, उन साउंड्स को लगा के, वाटर साउंड्स को लगा के, या फिर सिंगिंग बोल्स के साउंड को लगा के, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कर पाएंगे। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी बेसिकली हायर सेल्फ की ही एनर्जी है, तो आपको अपनी हायर सेल्फ के साथ में कनेक्टेड रहना है। आपकी हायर सेल्फ आपको बहुत कुछ बता रही है, आपको सिंपली उसे सुनना है और उसको सुनने में आपकी जो ये साउंड थेरेपी है ये काम करने वाली है। स्पेशल ब्लेसिंग में अगर देखा जाए तो 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो जो ये माइंड और थॉट्स, माइंड और इमोशंस का, थॉट्स एंड इमोशन का जो ये जगल अप चल रहा था, इल्यूजन चल रहा था, वही जो बैलेंस क्रिएट नहीं हो पा रहा था, वही बैलेंस आपको इस वीक में मिल जाएगा। जैसे ही आप इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे, अपने गाइडेंस को फॉलो करेंगे, अपने हायर सेल्फ से कनेक्टेड रहेंगे, वैसे ही बैलेंस आपको दिख जाएगा। तो कन्फ्यूजन एंड इल्यूजन से बैलेंस की तरफ जाने का ये वीक रहेगा कैंसर राशि, कर्क राशि आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं लियो राशि, सिंह राशि, आपके लिए ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ है 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्या मेन एनर्जी रहेगी। यहाँ है तपस, वेरी फायरी एनर्जी। क्या मेन गाइडेंस है इस वीक की आपके लिए, तो यहाँ है द मून, फायर को बैलेंस करने के लिए वाटर एनर्जी। और क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है आपके लिए, तो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ग्राउंडिंग एंड सेल्फ लव। तो सिंह राशि आपके लिए ये जो वीक है, सबसे पहले तो बहुत सारी सक्सेस और बहुत सारी फायर एनर्जी को लेके आ रहा है। इस वीक में आपकी फायर एनर्जी इंटरनली बहुत बढ़ने वाली है। ऑब्वियसली 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे सक्सेस की है। साथ ही साथ में हार्ट चक्र की कुछ बहुत प्रॉपर एक हीलिंग है जो इस वीक में आपकी होगी। और एक्शन ओरिएंटेड आपके लिए भी ये वीक रहने वाला है। तपस की एनर्जी तपश्चर्या की है, अगेन फायर एनर्जी को बढ़ाने की, अपने आप उसके ऑटोमेटिकली बढ़ने की बात कर रही है। अपने पर्पस को फॉलो करना, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। और गाइडेंस में यहाँ पे मून एनर्जी है, तो गाइडेंस में यही है कि आपको थोड़ा सा वाटर एनर्जी, बेसिकली अपने जो इमोशंस की एनर्जी है उससे भी कनेक्टेड रहना है इस वीक में। सिर्फ फायर को ही नहीं बढ़ाना है, वाटर को भी थोड़ा ध्यान देना है। और जो भी कुछ सैडनेस वगैरह अगर आपको आए तो उस चीज़ से आपको दूर रहना है। और मून एनर्जी बेसिकली ये बता रही है इस वीक में, जो आपकी मेन गाइडेंस है वो द मून कार्ड है। तो मून एनर्जी यही बता रही है यहाँ पे कि आपको जो सैडनेस, इल्यूजन, इससे रिलेटेड जो भी थॉट्स वगैरह या इमोशनल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें आपको फील हो सकती है इस वीक में, कि कहीं से कुछ एक्सट्रीम सैडनेस आपको फील हो रही है, जो कि कहीं ना कहीं आपकी है भी नहीं, वो दूसरों की दी हुई है, उससे आपको दूर रहना है। इसके लिए बहुत डीप लेवल की अवेयरनेस की ज़रूरत पड़ेगी। और उसके बाद में अगर इस गाइडेंस को अगर आप फॉलो करते हैं तो स्पेशल ब्लेसिंग में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, जो कि एक्सट्रीम सेल्फ लव, बहुत सारा कॉन्फिडेंस और ग्राउंडिंग
ऑफ एनर्जीज़ को बताते हैं कि जैसे ही आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो आपकी जो ये इनर लेवल पे जो एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, फायर एनर्जी, वो बैलेंस आउट होगी, ग्राउंड होगी, और आप पहले से कहीं ज़्यादा खुद को बैलेंस आउट फील करेंगे इनर लेवल पे, आउटर लेवल पे। और इनफैक्ट आउटर लेवल पे भी आपको कुछ बहुत स्पेशल ब्लेसिंग देखने को मिल सकती है, जिसके बारे में यूनिवर्स यहाँ पे अभी मुझे हिंट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये लियो राशि वालों के लिए सबके लिए बहुत अलग अलग रहने वाला है। जिसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो ब्लेसिंग उसके लिए रहेगी, लेकिन ये किसी के लिए लव सेक्टर में हो सकता है, किसी के लिए करियर में हो सकता है, किसी के लिए कुछ और हो सकता है। लेकिन एक बहुत स्पेसिफिक ब्लेसिंग आपको इस वीक में ज़रूर मिलेगी। बस अपने आप को ये जो इल्यूजन है जो दूसरों का दिया गया है उससे थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है, और बस अपने आप को जो भी एक्शन ओरिएंटेड जिस भी तरीके से आप जो कुछ भी कर रहे हैं, जस्ट कीप कंटिन्यू डूइंग इट। ठीक है, तो ये था लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अब देखते हैं वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ है किंग ऑफ कप्स, क्या मेन एनर्जी रहेगी इस वीक की आपके लिए। यहाँ है सत्य, द डिवाइन ट्रुथ, क्या मेन गाइडेंस है इस वीक के लिए आपके लिए। तो यहाँ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, और क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है आपके लिए। यहाँ है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वर्गो राशि, कन्या राशि, आपके लिए ये जो वीक है, सबसे पहले तो डिवाइन ट्रुथ से भरा हुआ ये वीक जो है, ये बता रहा है कि आप अपने इमोशन से ही कनेक्टेड होके कोई एक बहुत बड़ा कोई ट्रुथ है जो आपको इंटरनली एंड आउटर लेवल पे पता चलेगा। किसी सिचुएशन के रिगार्डिंग कोई क्लैरिटी भी हो सकती है। अपने खुद के इनर लेवल को लेके, इनर सेल्फ को लेके अगर आपके अंदर कोई डाउट था, अपने इमोशंस को लेके कि कोई पेन है, ये मेरे अंदर क्यों है, या कुछ भी अपने इमोशंस को लेके आपके अंदर जो भी डाउट चल रहा था, इमोशनल हर्ट को लेके, किसी ट्रॉमा को लेके, वो इस वीक में रिजॉल्व होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे किंग है, यहाँ पे क्वीन है, ये दोनों ही हायर सेल्फ से रिलेटेड कार्ड्स हैं। तो इस वीक में आप डेफिनेटली अपने हायर सेल्फ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, और ये इस वीक में आपको अपने इमोशन से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, और अपने जो थॉट्स हैं उनको थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ गाइडेंस में क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये बता रही है कि इस वीक आपको अपने जो थॉट्स हैं, क्योंकि जो थॉट्स है ना, ये आप कलेक्ट कर रहे हैं अपने आसपास से, आपको आसपास की जो कलेक्टिव एनर्जी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, और वो जो थॉट्स हैं वो आपके नहीं हैं, तो आपको उनसे थोड़ा सा डिस्कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है इस वीक में, और सिर्फ अपने इमोशंस के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अपने जो इमोशंस हैं उनको एज इट इज़ आप बस एक्सेप्ट कर लीजिए, और कहीं ना कहीं आप वो कर लेंगे। और उसके बाद में जो स्पेसिफिक ब्लेसिंग है आपके लिए, यहाँ है 4 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बता रहा है कि इसकी वजह से एक बहुत बड़े लेवल की कोई क्लैरिटी, अगेन यहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली आ रहा है, एक बहुत स्पेसिफिक क्लैरिटी है जो आपको इस वीक में मिल जाएगी अपनी सिचुएशन को लेके, जिस भी चीज़ को लेके आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, वो क्लैरिटी आपको इस वीक में मिल जाएगी। आपकी प्रेयर्स का जो आंसर है वो बेसिकली आपको इस वीक में मिल जाएगा। तो ये था वर्गो राशि आपके लिए शॉर्ट में इस वीक का फोरकास्ट। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। तो लिब्रा, तुला राशि, देखते हैं आपके लिए ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ है 2 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, क्या एनर्जी रहेगी इस वीक की आपके लिए। यहाँ है मूल आधार, रूट चक्रा, क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है इस वीक की आपके लिए। यहाँ है 6 ऑफ कप्स, और क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है इस वीक की आपके लिए। तो यहाँ है 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स अगेन। तो तुला राशि आपके लिए, जैसे आपकी राशि को जो सबसे ज़्यादा पसंद है वो है बैलेंस, तो इस बैलेंस से ही भरा हुआ ये वीक आपके लिए रहेगा। किस चीज़ में बैलेंस, यहाँ पे जो बैलेंस की बात हो रही है ये है आपके फियर, एंगर और जो आपके रूट चक्र रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, मनी, अबंडेंस, इन सारी चीज़ों को लेके जो भी बैलेंस आप लैक कर रहे थे वो बैलेंस इस वीक में आपके लिए क्रिएट होने वाला है। और पर्टिकुलरली आपके लिए एक मैसेज है तुला राशि कि इस वीक
और साथ ही साथ में इस वीक की जो ब्लेसिंग है ये आपके लिए नेक्स्ट वीक तक भी जाने वाली है। और ब्लेसिंग क्या है आपके लिए, तो ब्लेसिंग में यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है और गाइडेंस में भी 6 ऑफ कप्स है, जो कि अगेन जो आपका पास्ट रिलेटेड जो बैगेज है उसको हील करने की बात करता है, अपने आप को नर्चर करने की बात करता है, अपने पास्ट सेल्फ को, अपने इनर चाइल्ड की हीलिंग की बात करता है। और कुछ ना कुछ एंसेस्ट्रल कोई अगर इशू से अगर आप अभी स्ट्रगल कर रहे हैं तो वो एंसेस्ट्रल इशू आपका इस वीक साथ ही साथ में अगले वीक तक, मतलब न्यू मून तक आपका रिजॉल्व होगा। और उसके रिलेटेड कुछ एक बहुत बड़ी क्लैरिटी, कोई आंसर है जो आपको नेक्स्ट वीक तक में मिल जाएगा। अब निकाला तो इस वीक का था, लेकिन एनर्जी ऑटोमेटिकली अगले वीक तक के लिए यहाँ पे स्ट्रेच हुई है। बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग मैसेज तुला राशि। तो ये वीक आपके लिए बैलेंस से भरा हुआ रहेगा, कुछ क्लैरिटी आपको मिलेगी आपके एंसेस्ट्रल थिंग को लेके, आपके एंसेस्ट्रल इश्यूज़ को लेके, मनी अबंडेंस को लेके। और गाइडेंस की भी बात करी जाए तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स है, जो कि खुद को नर्चर करने की भी बात करता है। ट्रेडिशनल टैरो में 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है खुद को नर्चर करने की, अपने इमोशंस को नर्चर करने की, अपने इनर चाइल्ड हीलिंग की, अपनी इनर फेमिनिन हीलिंग की। और यहाँ पे स्पेसिफिक ब्लेसिंग में अगेन 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स है। यही बताता है कि अगर आपका कोई इनर चाइल्ड रिलेटेड कुछ भी ट्रॉमा वगैरह कुछ भी था तो, और एंसेस्ट्रल रिलेटेड कुछ भी इशू है, तो उसके रिलेटेड आपको क्लैरिटी एंड हीलिंग दोनों ही चीज़ें इस वीक में प्लस नेक्स्ट वीक तक आपको मिल जाएगी। तो ये बहुत ही डिस्टिंक्ट मैसेज था तुला राशि लिब्रा आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, देखते हैं आपके लिए ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या एनर्जी रहेगी इस वीक की आपके लिए। यहाँ है सत्व, क्या गाइडेंस है इस वीक की आपके लिए। यहाँ है 9 ऑफ कप्स, और क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है इस वीक की आपके लिए, तो है 10 ऑफ कप्स। वेरी नाइस। तो वृश्चिक राशि स्कॉर्पियंस, आपके लिए जो ये वीक है, सबसे पहले तो आपकी इनर चाइल्ड हीलिंग से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है कि इस वीक आपका इनर चाइल्ड रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो आपकी रिजॉल्व होंगी इस वीक में। थॉट्स बहुत ज़्यादा आपको आ सकते हैं, लेकिन वो थॉट्स जो भी हैं उनकी तरफ आपको थोड़ा ध्यान कम देना है, बजाय अपनी ग्राउंडिंग के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। ग्राउंडिंग के लिए आप किसी ग्रीनरी वाली किसी जगह पे जा सकते हैं। आप क्लाउड गेजिंग भी कर सकते हैं। क्लाउड गेजिंग करने से भी आपकी जो ओवर थिंकिंग वाली जो चीज़ है वो बैलेंस आउट होगी। सत्व की एनर्जी है एसेंस, तो अपनी किसी सिचुएशन को लेके आपके मन में जो कुछ भी इस वक्त क्वेश्चंस चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, हर पर्सन के लिए अलग अलग रहेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चंस इस वक्त आपके दिमाग में चल रहे हैं किसी भी सिचुएशन को लेके, उसके रिलेटेड आपको कुछ एक क्लैरिटी इस वीक में मिलेगी जिसका आंसर आपके ही अंदर है, और बस वो इस वीक आपको बहुत अच्छे से क्लियर अप हो जाएगा। स्पेसिफिक ब्लेसिंग, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है जो कि इमोशनल फुलफिलमेंट की बात करता है, एक हैप्पी फैमिली की बात करता है। और गाइडेंस में यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है जो कि बताता है कि आपको बेसिकली खुद को बस इमोशनल लेवल पे थोड़ा सा फ्री करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप खुद को फ्री कर देंगे, फ्री फ्लो में, जैसे ही आप डिवाइन फ्लो में आप फ्लो करेंगे खुद को, वैसे ही आपको ये 10 ऑफ कप्स जो है वो मिल जाएगा। दैट इज़ इमोशनल, अल्टीमेट इमोशनल फुलफिलमेंट। और साथ ही साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी भी इस वीक में बहुत हाई रहेगी। तो आपको बहुत कुछ जो पॉजिटिव है उसे मैनिफेस्ट करना है, उसकी तरफ अपना ध्यान लेके जाना है, अपने इमोशंस की तरफ ध्यान देना है, ना कि अपने थॉट्स की तरफ ध्यान देना है। ये आपके लिए मेन गाइडेंस है। तो इस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में खुद को लाइए, और 10 ऑफ कप्स आपको डिवाइन ऑफर करेंगे स्पेशल ब्लेसिंग में। तो ये था वृश्चिक राशि आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। धनु राशि सजिटेरियस, देखते हैं आपके लिए ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ है हैंग्ड मैन, मेन एनर्जी क्या है, यहाँ है पार्वती माँ, क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ है पेज ऑफ पेंटिकल्स, और क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है इस वीक की आपके लिए, तो है यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो सजिटेरियस आपके लिए जो ये वीक है, सबसे पहले तो थोड़ा सा स्टैंडेंट रहेगा, क्योंकि आपके इनर फेमिनिन लेवल पे आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें चलने वाली है।
आपकी इनर फेमिनिन हील होगी, आपको बहुत सारे डाउनलोड्स, गाइडेंस आपकी हायर सेल्फ आपको देने वाली है। और ये वीक आपके लिए है भी यही कि आपको अपने एक्शन ओरिएंटेड रहना भी नहीं है, आपको अपने इंट्यूशन पे ही ध्यान भी देना है, क्योंकि यहाँ पे माँ पार्वती की ब्लेसिंग है और महाशिवरात्रि भी आ रही है नेक्स्ट वीक। तो इस वीक की जो ब्लेसिंग है नेक्स्ट वीक तक स्ट्रेच भी होगी। तो ये वीक में ज़रूर अच्छा रहेगा अगर आप माँ पार्वती की एनर्जी से कनेक्ट कर सके, देवी की एनर्जी से कनेक्ट कर सके। आपके इनर फेमिनिन के ऊपर बहुत काम होगा इस वीक में। तो लेफ्ट बॉडी पार्ट में हो सकता है आप बहुत कुछ फील भी करें, तो वो सब हीलिंग का पार्ट है। और गाइडेंस में यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स। और वैसे पेज ऑफ पेंटिकल्स जो ट्रेडिशनल टैरो में जो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, उसमें जो पेज है वो दोनों पैरों पे खड़ा रहता है, लेकिन यहाँ पे हैंग्डमैन भी, यहाँ पे वन लेग, यहाँ पे भी वन लेग। और साथ ही साथ में ये जो वीक है ना, सेक्रल चक्र पे भी आपके बहुत काम होने वाला है। सेक्रल चक्र इज़ ऑल्सो द फेमिनिन चक्र ओनली, तो सेक्रल चक्र के ऊपर भी आपका बहुत काम होगा। और सेक्रल एंड हार्ट दोनों, सेक्रल एंड हार्ट चक्र दोनों चक्र के ऊपर आपके इस वीक काम होने वाला है। तो यहाँ पे कुछ सेंसेशन, वाइब्रेशन भी आप फील कर सकते हैं। इनर फेमिनिन की हीलिंग से रिलेटेड और बहुत सारे इंट्यूशन से कनेक्ट करने के लिए ये वीक आपका रहेगा। जो गाइडेंस है, गाइडेंस में भी यही है कि आपको ग्राउंड करने की ज़रूरत है खुद को। जितना ज़्यादा आप ग्राउंड करेंगे एनर्जीज़ को, उतना ज़्यादा आप अपने इंट्यूशन को अच्छे से फॉलो कर पाएंगे एक्शन लेवल पे। और जैसे ही आप ये चीज़ करेंगे तो यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है इनर अलाइनमेंट की परफेक्ट एनर्जी, परफेक्ट इनर अलाइनमेंट, इनर फेमिनिन और इनर मैस्कुलिन का परफेक्ट बैलेंस। और स्पिरिचुअल वीक रहने वाला है सैजिटेरियस आपके लिए। ये को इस वीक बस बेसिकली स्टैग्नेंट रहना है और अपने बॉडी सेंसेशंस के ऊपर ध्यान देना है, अपनी ग्राउंडिंग करनी है और माँ पार्वती की एनर्जी से कनेक्ट करना है खुद को। तो ये था शॉर्ट में सैजिटेरियस आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच। मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, देखते हैं आपके लिए ये वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, 10 नंबर की राशि और 10 नंबर का कार्ड भी आपके लिए आया है। क्या एनर्जी है इस वीक की आपके लिए? तो यहाँ है यमस। क्या मेन गाइडेंस है इस वीक के लिए? यहाँ है 5 ऑफ कप्स। और क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है इस वीक की आपके लिए? यहाँ है एस ऑफ कप्स। ऑरेंज एंड ब्लू, बेसिकली सेक्रल एंड थ्रोट चक्र, इससे रिलेटेड ये वीक आपका रहेगा मकर राशि, कैप्रिकॉर्न। सबसे पहले तो जो डिवाइन इंटरवेंशन है उसकी एनर्जी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है। एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू चैप्टर इस वीक में आपका स्टार्ट हो रहा है। कुछ बहुत प्रॉपर कोई एक चीज़ है जो इस वीक में आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे और वो चीज़ आपकी होने वाली है, डेस्टाइन थी और वो होने वाली है इस वीक में। प्लस यहाँ पे सेक्रल एंड थ्रोट चक्र की हीलिंग तो है ही, तो इन दोनों चक्रास में आपके कुछ सेंसेशंस, वाइब्रेशंस वगैरह भी फील हो सकते हैं इस वीक में। और मेन जो गाइडेंस है, गाइडेंस भी यही है कि क्योंकि ये जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी आपके लिए मेन रहेगी, तो आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी भी बहुत हाई रहने वाली है। लेकिन आपको 5 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है, जो कि होती है जो नेगेटिव है उसकी तरफ ध्यान देना बजाय जो पॉजिटिव है उसकी तरफ, तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव है उसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन एनर्जी बहुत हाई रहेगी इस वीक में। तो थोड़ा सा जो पॉजिटिव है आपकी लाइफ में, जो चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जो आपकी ब्लेसिंग है, उनकी तरफ ध्यान लेके जाने की ज़रूरत है और उनके लिए ग्रैटिट्यूड पेश करने की ज़रूरत है। तो जितना आप ग्रैटिट्यूड में रहेंगे उतना ज़्यादा आप और भी ज़्यादा पॉजिटिव फील करने वाले हैं। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून अपना काम करेगा, आपको सिर्फ अपनी जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है उसमें नहीं जाना है, एक्सट्रीम सैडनेस में और जो कुछ भी नेगेटिव है उसकी तरफ आपको थोड़ा सा कम ध्यान देना है, बजाय जो पॉजिटिव है उसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। यमस की एनर्जी भी यही है कि अपने आप को जो मिरर सेल्फ उसमें देखना, कि हमारी खुद की जो रियलिटी है उसमें देखना। तो जो भी नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी थॉट्स हैं उनको बेसिकली अपने अंदर देखना है और रिफ्लेक्ट करना है अच्छे से। और जैसे ही आप इस गाइडेंस को फॉलो करेंगे तो है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स क्या? अगेन न्यू बिगिनिंग, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून से न्यू बिगिनिंग हो रही है वो न्यू बिगिनिंग आपको इस वीक में ही देखने को मिलेगी। इमोशनल हीलिंग जो है वो आपको देखने को मिलेगी इस वीक में।
तो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी मकर राशि आपके लिए। अगर आपसे रेजोनेट कर रहा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। एक्वेरियस कुंभ राशि, देखते हैं आपके लिए वीक ओवरऑल कैसा रहेगा। यहाँ है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्या मेन एनर्जी रहेगी इस वीक की आपके लिए। यहाँ है ललित त्रिपुर सुंदरी, क्या मेन गाइडेंस है आपके लिए। यहाँ है 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है इस वीक की आपके लिए। तो है यहाँ हर्मिट कार्ड और 10 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई यहाँ पे मून कार्ड कर रहा है। तो सबसे पहले तो कुंभ राशि आपके लिए जो ये वीक है थोड़ा सा टफ तो रहने वाला है। इस वीक में हो सकता है कुछ फिजिकल इश्यूज आपको अपनी बॉडी में देखने को मिले और थोड़ा सा एक्सट्रीम सैडनेस भी हो सकती है, कुछ इल्यूजन कन्फ्यूजन ये भी हो सकता है। अब ये जो चीज़ है ये हो क्यों रही है, क्योंकि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी लाइफ से इस वक्त एंड हो रहा है। जो कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं इस वीक में आपकी एंड होने वाली हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही फिजिकल लेवल पे कुछ ना कुछ आपको फील होगा। ललित त्रिपुर सुंदरी की एनर्जी है डिवाइन इंटरवेंशन की, कि जो भी हो रहा है आपको उसको लेके अपनी डीप सैडनेस में और उसमें नहीं जाना है कि क्यों है क्या है, डाउट में नहीं जाना है। बेसिकली वो डिवाइन इंटरवेंशन है जो आपके बेटरमेंट के लिए हो रहा है। और साथ ही साथ में इस वीक आप देवी की एनर्जी से जितना ज़्यादा, गॉडेस एनर्जी से जितना ज़्यादा कनेक्ट कर सके उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गाइडेंस में यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि है कि आप जो आपके जो वेल विशर्स लोग हैं, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं, और अगर नहीं है तो हमारे जो इनर डिवाइन है वो हमारे सबसे बड़े फ्रेंड हैं। जो डिवाइन है वो हमारे सबसे बड़े फ्रेंड है। तो अपने डिवाइन से, इनर डिवाइन से, या जो आपके बहुत क्लोज बहुत ट्रू फ्रेंड्स हैं उनके साथ में थोड़ा कोलैब करना, थोड़ा बातें करना, थोड़ा अपनी चीज़ों को शेयर करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए गाइडेंस है, ये आपको थोड़ा सा शेयर करना है, अपने आप को ओपन अप करना है इस वीक में। जो भी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं और आपने अपने अंदर क्लोज्ड ऑफ करके रखी हुई हैं अपने मन में, आपको थोड़ा सा ओपन अप करने की ज़रूरत है और थोड़ा सा शेयर करना है। साथ ही साथ में इस वीक आप जितना ज़्यादा खुद को बिजी रख सकें किसी हॉबी में, किसी एंटरटेनिंग कोई चीज़ में, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। क्योंकि ये जो डिवाइन प्रोसेस है जो आपके लिए, ये जो क्लेंजिंग प्रोसेस हो रही है, इसमें आप एक्सट्रीम लेवल की सैडनेस में न जाएं। उसके लिए बेटर होगा कि आप थोड़ा सा खुद को इंगेज करें कुछ अच्छी एक्टिविटीज़ में, कुछ हॉबीज़ में, कुछ क्रिएटिव वर्क में। जितना आप खुद को इंगेज करके रखेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। और या तो फिर आपको एक्सप्रेस करना है खुद को, और ये जब आप करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, जो मेन ब्लेसिंग है यहाँ पे है हर्मिट। आपको खुद को एक क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो कुछ भी हुआ या हो रहा है इस वीक में, उस सब का कारण क्या है, उस सब का डिवाइन इंटरवेंशन ये हुआ तो क्यों हुआ, क्या कारण है उसका। एग्जैक्टली वही क्लैरिटी आपको मिलने वाली है और एक डीप लेवल की इनर नोइंगनेस आपके अंदर आएगी। तो थोड़ा सा टफ ज़रूर है ये वीक, लेकिन बहुत वीक ख़त्म होते होते ही आपको बहुत सारी क्लैरिटी भी मिलने वाली है कुंभ राशि। तो अपनी गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और अगर आपसे रेजोनेट करे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। मीन राशि आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, पाइसेस देखते हैं। यहाँ पे है हाई प्रीस्टेस, जो कि पाइसेस से रिलेटेड ही, इंट्यूशन का ही कार्ड है। क्या मेन एनर्जी है इस वीक की। यहाँ है विशुद्ध थ्रोट चक्र, क्या मेन गाइडेंस है इस वीक की आपके लिए। यहाँ है किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्या स्पेसिफिक ब्लेसिंग है इस वीक की आपके लिए। तो है मून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मीन राशि आपके लिए ये जो वीक है, सबसे पहले तो थ्रोट एंड थर्ड आई, इन दो चक्रास के ऊपर आपका बहुत काम होने वाला है। हायर चक्रा से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा एनर्जी को फील करने वाले हैं। तो थ्रोट एंड थर्ड आई, अपना जो हेड रीजन है, इस रीजन में आप थोड़ा प्रेशर भी फील कर सकते हैं। ये डिवाइन एनर्जी है जो बेसिकली आप फील करने वाले हैं अपने अंदर। और इनफैक्ट क्राउन चक्रा की भी यहाँ पे एनर्जी है। तो क्राउन चक्रा मतलब वही डाउनलोड्स, आपको बहुत हाई लेवल पे इंट्यूटिव डाउनलोड्स वगैरह आ सकते हैं। ड्रीम में आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिल सकती है इस वीक में। बहुत स्पिरिचुअल इंट्यूटिव ये वीक रहेगा आपके लिए। क्या मेन गाइडेंस है यहाँ पे, तो
गाइडेंस में यही है कि जो भी आपको इंट्यूशन आपका बता रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आपको उस इंट्यूशन को जिस भी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकें, जो भी आप काम उसको लेके कर सकें, वो चीज़ आपको करनी है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी इज़ बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड, तो उसको लेके स्ट्रेंथ में रहना है। जो भी आपका इंट्यूशन आपको बता रहा है उसे फॉलो करना है, ब्लाइंडली फॉलो करना है, उसे एक्सप्रेस करना है और एक्शन ओरिएंटेड रहना है। इस वीक में थोड़ा सा अपने ब्लाइंडली अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है बेसिकली। और जैसे ही आप ये करेंगे तो क्या है यहाँ पे स्पेसिफिक ब्लेसिंग में, तो यह है मून कार्ड एंड द पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आपके कन्फ्यूजन इल्यूजन जो भी इस वक्त आपको आ रहे हैं उनसे आपको सबसे पहले तो निजात मिलने वाली है। और कुछ बहुत स्पेसिफिक आंसर्स हैं जो बेसिकली इस वीक में आपको मिलेंगे, आपकी खुद की सिचुएशन से रिलेटेड या दूसरी कोई भी सिचुएशन जिससे आप अभी डील कर रहे हैं, जिस भी चीज़ के रिगार्डिंग आपको क्लैरिटी चाहिए उसके रिगार्डिंग आपको बहुत स्पेसिफिक एक क्लैरिटी है जो मिलने वाली है। तो जो भी आपका कन्फ्यूजन इल्यूजन है अपने खुद को लेके, हो सकता है कि आप अपने इंट्यूशन पे भी डाउट करते हो बहुत ज़्यादा, तो वो कन्फ्यूजन भी इस वीक में आपका अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगा जैसे ही आप इस चीज़ को करेंगे। इस वीक बेसिकली आपको करना ही करना है ये वाली चीज़, ये आपके लिए मेन स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। तो बहुत इंट्यूटिव वीक रहने वाला है, इंट्यूशन प्लस एक्शन, ये 2 कीवर्ड्स हैं बेसिकली पाइसेस आपके लिए। तो अगर आपसे रेजोनेट करा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।